नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इंडिया पोस्ट यानी भारतीय पोस्ट ऑफिस से किसी भी डाक को यानी कि अपने सामान को किस तरीके से भेज सकते हैं, सामान को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका सामान पहुंचा है, कितना पैसा लगता है, स्पीड पोस्ट और पार्सल में क्या अंतर होता है, लिफाफे में किस तरीके से लिखा जाता है, प्रॉपर एड्रेस क्या होता है, यदि आपका सामान नहीं पहुंचा है तो कैसे शिकायत करेंगे। ये सभी जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उन सभी को आज जो है पूरा क्लियर कर देंगे। और किस तरीके से आप जो है कंप्लेंट करने के बाद में अपना खुद कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना जो है ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, उस पर आप भी कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरीके से लिफाफे को, और हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें आप जो है तो लिफाफे पे कोई अगर पर्चे वगैरह कुछ भेजना चाहते हैं, कोई कागज़ वगैरह भेजना चाहते हैं, यानी कि ऐसा आइटम हो जो आपका लिफाफे में आ सके, तो उसको आप लिफाफे में इस तरीके से लिखने के बाद में सबसे पहले टू लिखेंगे ऊपर, और इसके बाद में रिसीवर और प्राप्तकर्ता लिख देंगे, जिससे जो पोस्टमैन लेके जाएगा उसको समझ में आए कि किस तरीके से रिसीवर कौन सा है और कौन सा जो है आपका, क्योंकि टू और फ्रॉम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस वजह से भी क्योंकि कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं पोस्ट ऑफिस में जो प्राइवेट हैं, सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि हम भी भिजवाते रहते हैं बराबर, तो उस वजह से हमें नॉलेज है उस चीज़ का। तो आप लोग रिसीवर और प्राप्तकर्ता भी साथ में हिंदी में लिख सकते हैं। इसके बाद में जिसको पोस्ट भेजनी है उसका नाम, और नाम के बाद में उसका पता लिखना है जिसको भेजना चाहते हैं। अगर वो गांव में रहता है तो गांव का नाम उसके, और उसके पोस्ट ऑफिस का नाम, जिस जगह पोस्ट ऑफिस है उस जगह का नाम, और ज़िला का नाम, ज़िला के बाद में राज्य का नाम, यानी पता में गांव, पोस्ट और ज़िला और राज्य लिखना है। उसके बाद में जो 6 अंक का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है उसको लिखना है, और उसके बाद में जो रिसीवर जिसको भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, यानी सारी डिटेल्स उसी की भरनी है जिसको आप भेज रहे हैं। इसके बाद में लिफाफे को पलट करके इसी तरीके से अपना सारा डिटेल्स फिल कर देना है। लिफाफे को पलटने के बाद में आपको रिसीवर की जगह पे सेंडर लिखना है, और टू की जगह पे फ्रॉम लिख देना है, और नाम, पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और पता में मैं बता दूं आपको, यदि आप गांव में नहीं रहते हैं या आपने जो है जिसको भेजना है अगर वो गांव में नहीं रहते हैं, तो फिर सीधे पता के आगे अपना मकान नंबर, यानी जिसको भेजना है उसका मकान नंबर के बाद में गली, कॉलोनी, मोहल्ला जो भी होता है उनका, उसके बाद में जहाँ पे उनकी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उधर का नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद में सिटी का नाम, सिटी के बाद में अपना जो है उनके ज़िला का नाम, और ज़िला के बाद में राज्य का नाम लिखने के बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखेंगे तो ये प्रॉपर और उचित एड्रेस है, जिससे आपका जो है पोस्ट आसानी से पहुंच जाएगा। और उसी तरीके से यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको भी इसी तरीके से अपना पूरा एड्रेस सही भरना पड़ेगा, जिससे यदि आपका रिटर्न होके आता है, यदि रिसीवर नहीं मिल पाता तो आपके पास वापस आ जाएगा पोस्ट वो, तो आपको इस तरीके से भरना होगा। लिफाफे के माध्यम से जितनी भी वस्तुएं यानी आर्टिकल्स जितने भेजे जा सकते हैं वो सभी आप इस लिफाफे में पैक कर सकते हैं। बड़ा लिफाफा ले सकते हैं या छोटा लिफाफा ले सकते हैं। बड़ा लिफाफा लें तब भी दोनों तरफ लिफाफे में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी वस्तु को भेजना चाहते हैं जो काफ़ी बड़ी साइज़ में है, या आप जिसको गत्ते में पैक करके भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको सफ़ेद पेपर में, वाइट पेपर में इस तरीके से छोटे छोटे एड्रेस के दो टुकड़े लिख लेना है। और या पूरे आप जो है किसी कागज़ में लिख सकते हैं, किसी एक कागज़ में लिख के उसके 2 भाग करके, और एक साइड पे आप जो रिसीवर का एड्रेस और एक साइड में सेंडर का एड्रेस लिख करके, और आप जो है उस पर चिपका सकते हैं किसी वाइट पेपर के माध्यम से, वाइट टेप के माध्यम से, सॉरी। तो वाइट टेप के माध्यम से अगर पूरा चिपका देंगे ऊपर तक तो जो उसी में चिपका रहेगा वो, और आसानी से जो है वो पहुंच जाएगा। यदि आप लिफाफे की पैकिंग को मजबूत करना चाहते हैं, या आपका कोई कीमती सामान है और आप चाहते हैं कि वो बीच में खो न जाए, लिफाफा फट न जाए, तो आप चाहें तो किताबों की दुकान पे जा कर के जो पन्नी आती है, लिफाफा आता है, ट्रांसपेरेंट लिफाफा आता है, पन्नी आती है, उसको आप लेके और उस पर जो है स्टेपलर की माध्यम से उसको जो है पन्नी का मुंह बंद कर सकते हैं उसमें लिफाफा डाल करके। और उसी साइज़ का अगर लिफाफा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर उसी साइज़ का नाम ले तो आप स्टेपलर से सभी साइड का जो जहाँ पे खुला रहता है वो लिफाफा, उधर का जो है मुंह को दबा सकते हैं स्टेपलर वगैरह से, पंच वगैरह से उसमें जो है उसको मुंह बंद कर सकते हैं,
और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस में जा कर के उसको पोस्ट कर सकते हैं। वैसे लगभग सभी लोगों को पता होता है कि लिफाफा कहाँ मिलेगा। तो लिफाफा किसी भी कलर का हो चल जाएगा, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका पीले, नीले, हरे कलर का, सफ़ेद कलर का हो। किसी भी कलर का लिफाफा हो और किताबों की दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट को भेजने वाले लिफाफे होते हैं वो आसानी के साथ में किसी भी किताब की दुकान पे मिल जाते हैं। तो उधर से आप लिफाफे ले सकते हैं, वहीं से पन्नी भी ले सकते हैं। लिफाफे को तैयार करने के बाद में जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको पूछना है पोस्ट ऑफिस पे अंदर जाके कि मुझे आर्टिकल सेंड करना है या मुझे ये अपना लेटर सेंड करना है। कुछ भी बोलेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन सी खिड़की पे आपका स्पीड पोस्ट और पार्सल किया जा रहा है। तो उस पे जाने के बाद में जब आप इसको लिफाफे को दिखाएंगे, बोलेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पार्सल करना है। शॉर्टकट में पूछेंगे आपको पार्सल करना है या स्पीड पोस्ट करना है। इस स्पीड पोस्ट को ही रजिस्ट्री भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में और लोकल भाषा में। तो यदि आपको स्पीड पोस्ट करवाना है यानी कि आपके लेटर वगैरह हैं, कागज़ वगैरह हैं, यानी वज़न आपका काफ़ी कम है, तो आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। और यदि आप जो है आपका वज़न भारी भरकम है यानी 1 किलो तक है, आधा किलो का है, तो आप पार्सल करवा सकते हैं। और दोनों का तरीका सेम होता है, बस जो पर्ची होगी आपको, वो पर्ची में क्या होगा, और पार्सल में थोड़ा सा चार्ज कम लगता है और स्पीड पोस्ट में ज़्यादा लगता है। यदि आपको लेटर वगैरह सेंड करना है तो स्पीड पोस्ट करेंगे, यानी बहुत ही कम वज़न है तो स्पीड पोस्ट करेंगे। और स्पीड पोस्ट में जो रिसीवर होगा, जो प्राप्तकर्ता होगा, उसी की जगह पे यानी जिस तरफ रिसीवर का एड्रेस लिखा होगा उसी तरफ स्लिप चिपकाई जाएगी। वो कंसाइनमेंट नंबर होता है, वो CU करके होगा तो वो पार्सल होगा, और अगर EU करके शुरू होता है जो पर्ची में चिपकाया जाएगा, जो नंबर होगा आपका, वो लगभग CU लिखा होगा तो आपका जो पार्सल है, अगर EU E फॉर एलिफेंट, EU और 7-8-9 अंक का नंबर होता है, उसके बाद में IN लिखा होता है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद में आप उसको पहचान सकते हैं कि आपका स्पीड पोस्ट है या पार्सल है। और बता दें आपको कि अगर आपका स्पीड पोस्ट होगा तो स्पीड पोस्ट में 22 रुपये से लेकर 70-80 रुपये तक चार्ज लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है और वज़न कितना है, उस तरीके से आपका जो है चार्ज लगता है। लेकिन अगर बात करें पार्सल में, तो पार्सल में अगर आपका 1 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक का भी अगर कोई चीज़ है तो आपका जो है 36 रुपये ही लगता है। भारत के किसी भी कोने में आप जो है करवाएं, जितने की आपको और काटने के बाद में रिसीविंग देंगे उतने का आपका जो है उसको पे करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यदि आपका पार्सल होगा तो कितना चार्ज लगेगा। तो यदि आपका ये मान के चलो 0 से लेकर के, यानी 1 ग्राम से लेकर के 0 तो कुछ मतलब नहीं बनता है, 1 ग्राम से लेकर 1 किलो वज़न तक का अगर आपका पार्सल होगा तो आपका 36 रुपये लगता है। ऑल ओवर इंडिया, भारत के किसी कोने में भेजना चाहें आप, मात्र 36 रुपये में आप कहीं भी भिजवा सकते हैं जो आपका पार्सल है। यदि आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज दूरी के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ता जाता है और वेट के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप इस पार्सल करेंगे तो आपका चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसा कि हम कपड़ा भिजवाते हैं, जो सपोर्टर वगैरह होते हैं भिजवाते हैं, तो मेरा चार्ज 36 रुपये ही आता है। भारत के किसी भी कोने में भिजवाते हैं, बस मैं एक लिफाफे में उसको पैक कर देता हूँ, उसके ऊपर से पन्नी वन्नी चढ़ा के उसको ओके करके भेज देते हैं। वो भारत के किसी कोने में भेजते हैं, 36 रुपये ही लगता है। तो आप लोग पार्सल करेंगे तो 36 रुपये में पहुँच जाएगा। यदि आप बिजनेस के पर्पज़ से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मात्र 36 रुपये में हर जगह भेज सकते हैं, किसी भी कोने में। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है डिलीवरी होने में। मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपका 1000-1500 किलोमीटर दूर पे है या आपका 700-800 किलोमीटर दूर पे है तो हो सकता है कभी कभी 15 दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है। और कभी कभार रूट अगर सही ना मिलने के कारण उधर तक पहुंचने के बाद फिर से वापस होता है, फिर से वापस होने के बाद फिर से जाता है कंप्लेंट वगैरह करवाने की वजह से। तो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि मेरे कुछ ऐसे पार्सल भी हैं जो 25 दिन या 1 महीना भी लग गया है। तो आप लोगों का पहुँचेगा ज़रूर, लेकिन जो हो सकता है डिले, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगता है। और ऐसा भी ना समझे कि हमेशा टाइम ही लगता है। कभी कभार मैंने देखा है कि स्पीड पोस्ट से भी जल्दी मेरा पार्सल पहुंच गया, कभी कभार ऐसा भी मैंने देख लिया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और जो आपके स्पीड पोस्ट होता है वो स्पीड पोस्ट बाई रूट जाता है, यानी कि रोड के माध्यम से जाते हैं। और जो आपका स्पीड जो पार्सल होता है, स्पीड पार्सल, तो पार्सल आपका ट्रेन में जाता है। तो आपका जो लगभग मेरे ख्याल से लगभग टाइमिंग थोड़ा बहुत 1-2 दिन इधर उधर होती है, ये टाइमिंग लगभग सबकी सेम रहती है, चाहे स्पीड पोस्ट हो या पार्सल हो।
थोड़ा बहुत 1-2 दिन का फ़र्क पड़ता है और कुछ भी करवा सकते हैं। हम स्पीड पोस्ट भेजेंगे तब भी ठीक है और अगर आप पार्सल करेंगे तब भी ठीक रहता है। बस आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और पोस्टमैन को अपना लिफाफा देना है, वो ऑटोमेटिक स्लिप चिपका देंगे, कंप्यूटर पे चढ़ाने के बाद बुक कर देंगे और बुक करने के बाद में एक स्लिप आपको पीछे साइड में और चिपकाएंगे रिसीविंग के तौर पे और साथ में आपको एक उसी तरीके की रिसीविंग और देंगे फाड़ के, वो आपकी ट्रैकिंग आईडी उसी में लिखा होगा, उसी में EU या CU जिस तरीके से आपका किया होगा, पार्सल किया होगा तो पार्सल ट्रैकिंग आईडी सबसे पहले लिखी होगी जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है और इससे जो है आप लास्ट में आपको नीचे अमाउंट लिखा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ट्रैक करेंगे कि मेरा आर्टिकल कहाँ पहुँचा है। तो उसके लिए इंडिया पोस्ट का जो ये ऐप होता है इसको खोल लेंगे या आप indiapost.gov.in पर भी जा कर के ट्रैक कर सकते हैं, सीधा वेबसाइट पे जा कर के, या इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आप जो है आर्टिकल ट्रैकिंग लिखा है उसको आप टच करेंगे और टच करने के बाद में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप टच करेंगे तो प्ले स्टोर में जाएंगे और उधर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। तो आर्टिकल ट्रैकिंग पे जाएंगे और ट्रैकिंग पे जाने के बाद में अपना कंसाइनमेंट नंबर जो आपका CU वाला है तो वो CU वाला पूरा IN तक फिल कर देंगे, या आपका अगर स्पीड पोस्ट कर रखा है तो EU करके जो भी है उसको पूरा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में नीचे कैप्चा के लिए आएगा, तो कैप्चा में आपको 3-4 तरीके से कैप्चा भरना होता है, या तो आपको पूरा कैप्चा में जो भी दिखाई दे रहा है वो भरना पड़ेगा, या आपको पहला अंक लिखना पड़ेगा या तीसरा अंक या चौथा अंक, इसमें देख लेना है कैप्चा में क्या भरने के लिए बोल रहा है, वो भर के सर्च मारेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका आर्टिकल पता चल जाएगा कि आपका आर्टिकल कहाँ पहुँचा है। डिस्पैच्ड जहाँ पर लिखा होगा, डिस्पैच का मतलब होता है कि उधर से निकल चुका है और रिसीव का मतलब होता है कि उधर आपका भी आर्टिकल है। तो जिस जगह डिस्पैच लिख के आएगा उधर से समझ लेना है कि वो उधर से निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं कंप्लेंट की। तो कंप्लेन यानी शिकायत कैसे करनी है, तो ये आपको जो टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में जो आपका कंसाइनमेंट नंबर के जस्ट बगल में जो लिखा है, सारे डिजिट में ही होंगे यानी अंकों में लिखे होंगे, उसको आपको डायल करना होता है और इसके बाद में ऑप्शन को सिलेक्ट करते चले जाएंगे। कस्टमर केयर से बात करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आपके पास दोनों लोगों के यानी रिसीवर और सेंडर दोनों का आपका फुल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और इसके बाद में आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। यदि आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, वैसे 9 दिन के बाद में आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और छुट्टी वगैरह छोड़ के, संडे और छुट्टी को छोड़ने के बाद अगर आपका आर्टिकल 9 दिन के अंदर नहीं पहुंच रहा है तो आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और यदि आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा सकती है, किसी कारण से सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपका अगर ट्विटर में अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अकाउंट बना लीजिए। उस पर आप इंडिया पोस्ट को सर्च करने के बाद में अगर ट्विटर पे आप सारी जानकारी लिखेंगे, जानकारी लिखने के बाद में आप जब उनसे बताएंगे कि इस तरीके की मेरी समस्या आ रही है, मेरा आर्टिकल नहीं पहुंचा है, खो गया है, जो भी है, तो ट्विटर के माध्यम से बहुत ही जल्द कार्रवाई होती है और आसानी के साथ में आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाती है। तो यदि आप लोगों को मैंने 2 तरीके से शिकायत बता दिया है शिकायत करना, यदि आप तीसरा तरीका जानना चाहते हैं तो आप सीधे indiapost.gov.in पे जाकर के सीधा स्वयं शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं जाकर के। इनमें से कोई आप तरीका आजमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना।